हाय स्टूडेंट्स, आप दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। क्लास 10th के लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 8x² माइनस 6x माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0 इज द स्क्वायर ऑफ अदर। सो यहाँ पर हम लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और बोला गया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जो रूट्स हैं उनमें से एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, तो के की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट हम लोग जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहीं से हम लोग कर रहे हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को देखे रखी है 8x² माइनस 6x माइनस के माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अगर इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितने टर्म्स होते हैं 3 और यहाँ पे कितने देख पा रहे हैं 4 टर्म्स हैं। इसको चेंज करो और इस फॉर्मेट में लेके आते हैं। ठीक है, तो अगेन इसको लिख सकते हैं 8x² माइनस 6x माइनस, और इसको हम लोगों ने लिख दिया ब्रैकेट में k प्लस 3 माइनस बाहर कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो गया, राइट। अब अगर इसको हम लोग कंपेयर करें किसके साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में, तो यहाँ पे a का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो यहाँ पे कितना दिख रहा है 8। b का मतलब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कितना देख पा रहे हैं -6। और c का मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे कितना है माइनस का k प्लस 3। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर बोला गया था कि रूट की बात करी थी और एक रूट दूसरे के स्क्वायर के इक्वल है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे। लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मान लिया कि अल्फा और बीटा क्या हैं, ये रूट्स हैं किसके, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सच दैट, लेकिन एक कंडीशन है ना कि एक रूट दूसरे का क्या है स्क्वायर के इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। सो एक रूट दूसरे रूट के स्क्वायर के इक्वल हो गया ना, सो बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ये कंडीशन है और अल्फा बीटा क्या है रूट्स है। अब जब हम लोगों को पता है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो एक रिलेशन जानते हैं सम ऑफ रूट्स, राइट। सो कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b अपॉन a। जस्ट वैल्यूज पुट करें, अल्फा को अल्फा रहने दीजिए, बीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं अल्फा स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू -b। देखो अभी अभी फाइंड किया है b आपने, कितना है -6 अपॉन a कितना है दैट इज 8, पुट कर दिया हम लोगों ने। अब इस माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और ये क्या बना 6 अपॉन 8, जो कि 2 से कैंसिल करने पे कितना बन गया 3 अपॉन 4। अब इसको क्या लिखें, देखो इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में। सो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा एंड दिस इक्वल टू 3 अपॉन 4, ट्रांसपोज कर दीजिए। सो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 0। ये 4 क्या है डिनोमिनेटर है, क्या करें 4 से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो 4 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4 अल्फा स्क्वायर। 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फा, और जब 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -3। 4 से 0 में करेंगे तो 0। अब ये परफेक्टली दिख रहा है ना कैसा ax² प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म है। ठीक है, तो क्या लगा दें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दें 4 अल्फा स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं क्या 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। अगेन इन दो टर्म्स में देखें तो कुछ कॉमन है क्या, यस 2 अल्फा कॉमन है, ले लेते हैं। सो 2 अल्फा कॉमन लिया तो यहाँ से क्या रहा 2 अल्फा और यहाँ से क्या बचता है तब 3। अब देखो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, ठीक है -1 कॉमन है। सो -1 हम लोगों ने कॉमन लिया तब क्या रहा 2 अल्फा, और माइनस बाहर कॉमन लेने से क्या हो गया प्लस का साइन। सो दिस इज +3 एंड दिस इक्वल टू 0। अगेन देखें तो 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, ये देखिए कंप्लीट ब्रैकेट ले लेते हैं इसको कॉमन। सो 2 अल्फा प्लस 3 एंड यहाँ से क्या रहता है तब 2 अल्फा -1 एंड दिस इक्वल टू 0।
अब हम लोगों के पास में क्या है 2 अल्फ़ा प्लस 3 इंटू 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0। सो कभी भी जब दो एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों में से कम एक 0 होता है, ठीक है। या तो फिर 2 अल्फ़ा प्लस 3 इक्वल टू 0 है या फिर 2 अल्फ़ा माइनस 1 0 होगा। अब जब 2 अल्फ़ा प्लस 3 0 है तो 2 अल्फ़ा कितना हुआ, 3 को ट्रांसपोज किया तो -3, तो अल्फ़ा कितना हो गया -3 अपॉन 2 को ट्रांसपोज कर दिया है। सो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाली हम लोगों ने कितना -3 अपॉन 2। अगेन 2 अल्फ़ा माइनस 1 0 है तो 2 अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा 1। सो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। सो अब हम लोगों के पास में अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ हैं। अब अगर अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ हैं तो दो केस बन जाते हैं। एक तो केस नंबर 1 वैन अल्फ़ा इक्वल टू कितना है -3 अपॉन 2 है इस केस में, और दूसरे केस में हम लोग कह रहे हैं कि केस 2 वैन अल्फ़ा इक्वल टू वॉट 1 अपॉन 2 फाइंड किया, देखो इस केस में, ठीक है। ओके, एक रिलेशन तो हम लोगों ने यूज़ कर लिया सम ऑफ ज़ीरोज़ का। एक रिलेशन और होता है ना प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा एंड दिस इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फ़ा को अल्फ़ा रहने दीजिए, बीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर, सो दिस इज़ अल्फ़ा स्क्वायर। सो सी कितना है माइनस का k प्लस 3, वैल्यूज़ पुट करिए k प्लस 3, अगेन ए की वैल्यू रखें कितनी है 8। अब देखो ये क्या हो गया अल्फ़ा क्यू एंड दिस इक्वल टू माइनस का k प्लस 3 अपॉन 8। अल्फ़ा की वैल्यू इस केस में कितनी है -3 अपॉन 2 है, रख दीजिए -3 अपॉन 2 और इसका क्यूब इक्वल टू माइनस k प्लस 3 अपॉन 8। अब देखो एक नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे नेगेटिव, 3 का क्यूब करेंगे 27 और 2 का क्यूब करेंगे 8, तो कितना बन गया ये माइनस का 27 अपॉन 8 एंड दिस इक्वल टू माइनस k प्लस 3 अपॉन 8। अब देखो दोनों साइड्स में क्या है फ्रैक्शन है और दोनों का डिनोमिनेटर कितना है 8, इसका मतलब दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, कैंसिल हो गया। तब इस चीज़ को क्या लिख सकते हो माइनस का k प्लस 3 इक्वल टू कितना आया माइनस का 27 ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई -1 से डिवाइड कर दें दोनों साइड्स को, तो ये प्लस का हो गया क्या k प्लस 3 और ये भी प्लस का हो गया कितना 27, ठीक है। हमें तो k चाहिए ना, 3 को भी ट्रांसपोज करो, सो k इक्वल टू 27 और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो -3, तो k इक्वल टू कितना निकलता है 24, राइट। सो k की वैल्यू फाइंड करी और k की वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है 24 इस केस में। अब केस 2 पर आते हैं हम लोग, जहाँ पे अल्फ़ा कितना है 1 अपॉन 2, तो यहाँ भी निकालें क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये कितना होगा c अपॉन a, अगेन अल्फ़ा और बीटा के प्लेस पे अल्फ़ा स्क्वायर, c ऑलरेडी पता है हम लोगों को कितना है माइनस का k प्लस 3 अपॉन a कितना है 8। ये बन गया अब अल्फ़ा क्यू इक्वल टू माइनस का k प्लस 3 अपॉन 8, जस्ट पुट कर देते हैं वैल्यू, सो 1 अपॉन 3 का क्यू इक्वल टू माइनस k प्लस 3 अपॉन 8, ठीक है। इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 8 एंड दिस इक्वल टू माइनस का k प्लस 3 अपॉन 8। देखो दोनों साइड्स में क्या है फ्रैक्शन और दोनों ही फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है, सो कैंसिल हो गया, ठीक है। तब क्या बचता है माइनस का k प्लस 3 एंड दिस इक्वल टू 1 ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तब इसको लिख सकते हैं क्या k प्लस 3 इक्वल टू -1। हमें तो k चाहिए ना, k को इधर ही रखिए, 3 को ट्रांसपोज, सो k इक्वल टू -1 और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, सो k इक्वल टू कितना हो गया -4 एंड दैट इज अनदर वैल्यू ऑफ k। सो k इक्वल टू 24 एक तो आंसर हम लोगों का ये हो जाता है और k इक्वल टू -4 दूसरा आंसर ये हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।